नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस दिव्य क्रमांक में महाराज जी द्वारा बताए गए दो ऐसे कार्यों का वर्णन हमने किया है इस क्रमांक में, जिसका अनुसरण करने मात्र से ही अनन्य भक्त के जीवन में सभी प्रकार के सुखों की उसको प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की महाराज जी से संबंधित कृपा का वह भक्त अनुभव कर पाता है और निसंदेह महाराज जी की छत्र छाया में महाराज जी का जो सानिध्य है उसके लिए अन्यत्र भक्त बहुत ज्यादा प्रयास करते रहते हैं, वह बड़ी सुलभता से आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस ये दोनों कार्य आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही समर्थवादी होने वाले हैं। क्रमांक को महाराज जी के दर्शन करने आने वाले हर अनन्य भक्त को महाराज जी को ये दो बातें कार्य करवाते हैं। ये दोनों कार्य इतने सरल हैं कि और इतने ज्यादा सहज हैं कि यदि सच्चे हृदय से इन दोनों कार्यों का जीवन में अनुसरण अभ्यास के तौर पर यदि आप प्रारंभ कर देते हैं, तो यह अभ्यास करते करते आपके जीवन के मूलभूत व कार्य बन जाएंगे, जिसके बिना कुछ आप जीवन में स्वयं को अधूरा पाएंगे। और साथ साथ में ये दोनों कार्य प्रत्येक अनन्य भक्त कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। हर व्यक्ति इन दोनों कार्यों को जीवन में कर सकता है और ये दोनों कार्य इतने ज्यादा चमत्कारी स्वरूप लिए हुए हैं कि इनसे आप अपने संपूर्ण जीवन को कोई नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। निसंदेह आपके जीवन में बड़े बड़े आयामों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इन दोनों कार्यों के विषय में। सबसे पहले महाराज जी एक बात कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन में आप बहुत ज्यादा परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, जीवन की सही दिशा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, जीवन का सही आशय आप नहीं जानते हैं, आपके जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस मन को यह आभास करा सकते हैं कि यह सब कुछ बहुत अद्भुत हो रहा है, ये जीवन सरल हो चुका है। क्योंकि बहुत से लोगों को एक प्रकार का संशय बना रहता है कि जीवन में बहुत अच्छा नाम, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त तो कर लिया, लेकिन मन में वो शांति का जो आभास है, ये जो शांति का आभास है, ये प्राप्त नहीं हुआ। और ये जीवन में एक बहुत ही बड़ी पीड़ा मन में बहुत ही कष्ट देती है। महाराज जी कहते हैं कि जो अनन्य भक्त अपने जीवन में सही मार्गदर्शन को प्राप्त करता है, अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर लेता है, उसके साथ साथ मन में शांति का भाव रखता है, तो सब कुछ एक कार्य के आपको प्राप्त हो जाते हैं। वह है प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना। बहुत से अनन्य भक्त इस बात में संशय मान रहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए और इस हनुमान चालीसा के पाठ को जीवन में लाने से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे लाभ करने की विधि होनी चाहिए, किस स्वरूप में हमें जीवन में अपनाना चाहिए, सारी चीजें आज की क्रमांक में हम आपको अवश्य ही बताएंगे। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करने में कोई भेद नहीं है। इस बात को श्री हनुमान चालीसा में इंगित किया गया है कि ऐसा हनुमान चालीसा में वर्णित है कि जो यह पढ़े हनुमंत चालीसा होवे सिद्धि साकी गौरी सा। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नर हो, नारी हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, छात्र हो, व्यापारी हो या कोई भी स्वरूप का व्यक्ति हो, हर कोई श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। सबसे पहले इस भेद को हम दूर करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति का जो स्वरूप है, जो पाठ करेंगे, उसके जीवन में निसंदेह श्री हनुमान चालीसा का उसको लाभ मिलेगा। उसे कोई शक्ति काट नहीं सकती, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में जो बात वर्णित है, जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, सिद्धि की प्राप्ति उसे होगी। और श्री हनुमान चालीसा के पाठ को बहुत ही अद्भुत रहस्यमय बात करने में बताने वाली हूँ। श्री हनुमान चालीसा जो है वह अपने आप में ही पूर्णतः सिद्ध है। अर्थात जिस प्रकार से कोई मंत्र गुरु दीक्षा को लेने के साथ साथ में उस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ता है, पहले किसी भी पाठ को संपूर्ण करने के लिए उस विधि के अनुसार आपको उस पाठ का लाभ मिलता था। जब वह आप पूरी विधि नहीं करेंगे, लाभ नहीं मिलता। लेकिन हनुमान चालीसा एक ऐसी विशेष है, जिसको हनुमान चालीसा में इतनी अनन्य शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ पाठ है, जो कि पूर्णतः अपने आप में ही सिद्ध है। ऐसे भी जीव
हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सिद्धि की प्राप्ति होती है। कलयुग रूपी इस अंधकार में युग में ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जो सबसे विकट युग होगा और इस युग में मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य का जो प्रतिष्ठा है वह तक दांव में लग जाएगी। इसीलिए इस युग में श्री हनुमान चालीसा की पाठ का विद्यमान होना इस बात का संपूर्ण संकेत है कि हनुमान चालीसा के पाठ से इस कलयुग रूपी भवसागर से आप पार उतर सकते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हमें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य सच्चे हृदय से करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खाता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने के लिए सुयोग्य पात्र बनेगा। इसीलिए सबसे पहले जो भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित तौर पर करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की पद्धति वाले व्यक्ति भी नहीं है तो हनुमान चालीसा का सच्चे सच्चे हृदय से पाठ करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा और कुछ ही दिनों में आपको इसका जो लाभ है वह अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। यह कोई आपको बाहर से आकर नहीं बताएगा, आपका हृदय ही इस बात का साक्षी बनेगा सबसे पहले कि हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। यह जो हो गया है सबसे कार्य वह कहते हैं महाराज जी, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके सारे पापों का नाश होता है। आपका जो पाप है उनका शमन होता है, पुण्य कर्मों में वृद्धि भी होने लगती है। और सबसे बड़ा लाभ क्या है, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा के अद्भुत आशीष ऐसे भक्त पर हमेशा बना रहेगा। निर्भयता की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं दूसरा कार्य। कौन सा महाराज जी दूसरा कार्य बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम का अपना लेगा, अपनाने का आशय यह दो स्वरूप में हो सकता है। पहला, श्री राम जी के नाम को अपनाना कैसे जाएगा, जिस प्रकार से इस आधुनिक युग में समय का बहुत ज्यादा अभाव रहता है, पहले श्री राम जी के नाम को ऐसे अपना सकते हैं कि आपकी जीवा से प्रभु राम जी के नाम का जप करते हैं। आप जाप करने में जो विधि है वह हमेशा सरल होती है। जाप को इतना ज्यादा जटिल नहीं होना चाहिए और ना ही इतना जटिल माना जाना चाहिए। इसीलिए नाम जाप विधि क्या होती है, आप अपनी आंखें मूंद कर हृदय में प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना प्रारंभ करेंगे तो जाप विधि एक दिन में अंतर मन में एक तरह से बस जाएगी। जिस प्रकार शरीर को श्वास लेने की आवश्यकता है, उसे चलने के लिए श्वास की आवश्यकता है, जीवन चलने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक दिवस आपके जीवन में ऐसा आएगा जिस दिन जिस क्षण प्रभु श्री राम जी के नाम का जप प्रभु आपको अवश्य हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जीवन में कुछ अधूरा रह गया है, सब कुछ बहुत बड़ा है। ऐसे लोग को प्रभु राम जी के नाम के जीवन का अंग बना लेते हैं। तो ये हो गया पहला स्वरूप नाम जाप का। और दूसरा स्वरूप क्या है, यदि थोड़ा समय आपको अधिक मिल रहा है, एक पुस्तिका बनाइए। मैंने कई क्रमांकों में ये बात बताई है कि पुस्तिका बनाएं जिसमें आप पर पूरा आपको जितना समय मिले उतना ज्यादा नाम का आपको सेवा करना चाहिए, उसको लिख कर स्वरूप में राम राम लिखना चाहिए। जब आप राम राम लिखते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ महाराज जी बताते हैं, क्योंकि महाराज जी इस नाम जाप लेखन विधि को स्वयं भी करते थे। प्रभु राम जी के नाम को लिखना आप प्रारंभ करिए और जितना ज्यादा प्रभु राम जी के नाम का लेखन आप करेंगे, ये आपकी बुद्धि में एक तरीके से रच जाएगा कि आपके शरीर का कोई मुख्य अंग कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारा हृदय कार्य करता है, हमारे शरीर में रक्त को रक्तचाप को आपूर्ति करता है, जिस प्रकार से श्वास कार्य करती है हमारे जीवन को चलाने के लिए, उसी प्रकार से प्रभु राम जी का नाम का जो लेखन कार्य है वह भी आपके जीवन को, आपके शरीर को एक मुख्य अंग बन जाएगा। जिस प्रकार से हम जीवन में सब कुछ अधूरा महसूस करते हैं किसी कार्य के न होने पर, ऐसा ही अनुभव आपके मन में आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे प्रभु राम जी के नाम का महत्व क्या है। तो इस प्रकार इन दो उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं, महाराज जी की आप आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा, और यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि
आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।